हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। सभी व्यूअर्स को लाइफलाइन के सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड अ हैप्पी संडे। एक बहुत भावुक वीडियो हमारे हाथ लगा है जो कि शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में ये अवेलेबल है। इस वीडियो ने बहुत भावुक कर दिया हमें। पहले ये वीडियो एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर बात करते हैं। मैं जब भी नीचे जाती थी ना तो एक काफ़ी एल्डरली बुजुर्ग व्यक्ति ना गार्डन में ही बैठे मिलते थे। मैं रोज़ देखती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाकर उनको पूछा कि आप इतने धूप में भी, मैं किसी काम से मंदिर से आ रही थी, मैंने बोला इतने धूप में आप क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता घर में। मैंने बोला क्यों, आपकी वाइफ नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने बोला फिर क्या बात है? बोलता नहीं, मैं घर जाता हूँ तो लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। मैंने बोला क्यों? आप बेटा के घर में रहते हैं, इमीडिएटली देखिए आपके माइंड में क्या आता है। आप बेटे के घर में रहते हैं या आपकी बहू खराब है? उन्होंने कहा नहीं, मैं बेटी के घर में रहता हूँ। मुझे लगा फिर क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, मैं बेटी के घर में रहता हूँ लेकिन मुझसे बहुत गलतियाँ वहाँ भी हो जाती हैं। मैंने बोला कौन सी गलती? बोले मैं भूल जाता हूँ, कभी चश्मे रख के, कभी दवा खाता हूँ तो दवा का कवर वैसे ही पड़ा रह जाता है, या मैं कपड़े उतारता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि उसको वॉशिंग मशीन के पास जाके रखना है मुझे। मैं बहुत देर तक उनकी शक्ल देखती रही। मुझे समझ नहीं आया कि बेटी से लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग बहू को ब्लेम करते हैं या बेटा को ब्लेम करते हैं, बेटी के बारे में तो लोग नहीं कहते। मैंने बोला आप क्या करते थे? उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मेरा चेन्नई में कंपनी थी और मैंने वो कंपनी बेच दी। मेरी 2 बेटियां हैं और सब कुछ बेच के 6 महीने मैं इस बेटी के पास रहता हूँ, 6 महीने दूसरी बेटी के पास रहता हूँ। लेकिन मेरी हालत बद से भी बदतर हो रही है। बस बैठ के मैं भगवान को ही प्रे करता हूँ कि मुझे उठा ले। मुझे बहुत दुख लगा। मैं मन में घर आके सोचने लगी, लोग बेटा बहू को इतनी बातें सुना देते हैं तो बेटी कौन सी कम है? बेटी ने भी तो माँ बाप से सारे पैसे ले लिए अपने पिता से, और पिता को उसका ना अधिकार मिला ना उसे पैसे रहे। तो मैं बस इतना सोचती हूँ कि जब आप बुजुर्ग हो जाओ ना, आप अपनी गृहस्थी को छोड़ के मत जाओ। पार्टनर दोनों एक साथ तो कभी जाएंगे नहीं, आगे पीछे ही जाएंगे ना। तो इतने अपने को काबिल और सक्षम बना लो कि आपको बेटा या बेटी की ज़रूरत ना पड़े, और अपने पैसे को उस बुढ़ापे के लिए संभाल के रखो ताकि आप उससे अपने लिए जी सको। ये मेरा सोचना है, बाकी आप लोग का। वेलकम बैक। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? दोस्तों, मैं अपने स्टेटस में भी ये शेयर किया हूँ, ये कह के कि जो मिडिल एजेड लोग हैं वो समझ जाए, या फिर केवल मिडिल एजेड नहीं, जो यंग पेरेंट्स है, दिस इज़ द राइट टाइम टू प्लान इट आउट फॉर देम ऑल्सो। इसको मैं दूसरे एक तरीके से बोलता हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग क्या है? अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को ट्रेन करना। ये कहना अपने आप से कि क्यों मुझे कोई खुश करने के लिए आएगा, मैं खुद अपने आप को खुश करूँगा। मुझे पता है कि मुझे किस बात से या किस चीज़ से खुशी मिलेगी। इन द सेम मैनर हमने बचपन से ये सीखा है। आई एट टाइम्स से दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट, ऑल द गुड एजुकेशन आई हैव रिसीव्ड इन माई चाइल्डहुड। तो हमें ये सिखाया गया था कि दूसरों पे निर्भर करके जीना नहीं है, दूसरों को सपोर्ट देना है, दूसरों से सपोर्ट नहीं लेना है। एंड सी, दिस डेज वी टीच लाइफ स्किल्स टू द चिल्ड्रन, एंड लाइफ स्किल्स मीन्स दोज स्किल्स विच आर एसेंशियल फॉर अस टू सस्टेन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोशल बीइंग। तो अगर इसको हम लोग एक दूसरे नज़रिए से देखें, या इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम किसी से सपोर्ट नहीं ले, रदर हम दूसरे को सपोर्ट दें। और यहाँ स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो कहा गया है
मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे कि अपने बच्चों से भी सपोर्ट लेने की उम्मीद नहीं करिए। बच्चों को इसलिए बड़ा नहीं करिए पाल पोस के कि वो अच्छे पोजीशन में नौकरी करे या पैसे कमाए बहुत और फिर मुझे देखें, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दे। भाई देन इट्स ए क्वेश्चन टू योर कैलिबर, योर कैपेबिलिटी, योर पोटेंशियल। आप अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी दीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं। जितना अच्छा आप डिज़र्व करते हैं वो अपने आप हासिल करिए, बच्चों पे नहीं डिपेंड करिए, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। इसमें एक और चीज़ है, इस वीडियो को मैंने काफ़ी एनालिसिस किया। एक और बात है, जैसे हम बच्चे को बड़ा करते हैं, बच्चा बहुत छोटा होता है, वो कुछ भी गलती करता है, हम लोग ये कहते हैं कि चलो बच्चा है, वो तो नया नया सीख रहा है। लेकिन वही गलती हमारे बुज़ुर्ग जब करते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो बड़े हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। नहीं, जो ब्रेन सेल का डीजेनरेशन होता है तो वो बुज़ुर्ग भी बच्चा जैसा हो जाता है, वो भूलने लगता है बहुत कुछ। जिनके घर में बहुत ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग हैं उनको पता होगा इस बात का। बहुत लोग अल्जाइमर्स के शिकार हो जाते हैं। हमें ये समझना है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन अधूरा है। मैं ये कहता हूँ हमेशा, वी आर हाफ एजुकेटेड, क्योंकि ये बात हम समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सब लोग ऐसा करते नहीं, मगर हमने देखा हुआ है कि बहुत लोग ऐसे हैं अपने बुज़ुर्गों को वो अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं। तो इससे पहले कि हम बुज़ुर्ग बने और हम अथर्व बन जाए या दूसरों पे डिपेंड होना पड़े, उससे पहले अपना इंतज़ाम खुद करें, ताकि मुझे अपने बच्चों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना होता है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लाइफलाइन में भी बोला हूँ, प्लीज़ स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर फॉर योर बॉडी एंड माइंड। शरीर को और मन को स्वस्थ रखिए, आपकी जिम्मेवारी है, दूसरों की नहीं। शरीर के लिए कुछ करिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग 40 प्लस हो जाते हैं बॉडी का डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। उसको डिले करने के लिए या डीजेनरेशन को बहुत स्लो प्रोसेस करने के लिए योगा प्राणायाम, देन पंक्चुअलिटी, टाइमलीनेस और फिर स्टिकिंग टू गुड फूड और बैलेंस डाइट, जैसे कि साग सब्जी ज़्यादा खाना, नट्स लेना, जितने भी रिकमेंडेड है। दिस आर अवेलेबल इन इंटरनेट, दिस आर अवेलेबल इन द न्यूज़पेपर्स। हमेशा मैं ये बात देखा हूँ कि न्यूज़पेपर्स में भी जो एक्सपर्ट्स है वो बोलते रहते हैं सालों से कि ऐसा करने वैसा करने, ये अच्छा है सेहत के लिए। हम लोग सुनते नहीं है, पढ़ते हैं, सुनते नहीं है, डिस्कशन भी करते हैं कभी कभी, ऐसा करना अच्छा है, लेकिन करते नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ द कॉमन पीपल। 10% करते होंगे, मैं देखा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस कहता है। सो प्लीज़ आज से, अभी से ये मन बना लीजिए कि हम किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, और अभी हम कैपेबल है तो हम लोग अपना फ्यूचर की प्लानिंग कर लें, ताकि हमें किसी पे, अपने बच्चों पे भी डिपेंड ना होना पड़े। सो लेट्स प्लान इट आउट टुडे इटसेल्फ एंड एन्जॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट, बिकॉज ज़िंदगी जो है ना, जीने के लिए होता है, ना ज़िंदगी को अपने ऊपर हावी होने देना है। और जैसे कोई लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी एक संघर्ष है, नहीं है भैया, ज़िंदगी में कोई संघर्ष नहीं है। ज़िंदगी मिली है माँ बाप को और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। गुरुजी ने जो हमें पढ़ा लिखा के बड़ा किया, जिनकी वजह से हम इतने काबिल हुए कि हम एस्टेब्लिश्ड है सोसाइटी में, उनको भी धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर अपना ज़िंदगी मज़े से जीते हैं। सो दिस इज़ द की फ्रॉम लाइफलाइन। थैंक यू, हैव अ नाइस संडे। मिलते हैं अगले संडे फिर।